Imagine you had to print a number from 1 to 100 manually. You have to write the print message 100 times, but it sounds boring, right? So Python can do it just 2 lines of code. So hello everyone, welcome back to our channel Dr. Code Crafts, your daily dose of coding that's made a simple and practical learning. So if you want to write 1 to 100 numbers manually, then you have to use the print method 100 times, right? So Python can do it for you by using the 2 lines of code using the for loop. What actually the for loop is here? A for loop is used when we want to repeat something multiple times automatically instead of writing the same code again and again. So Python does it for you. So what is the syntax to use the here? For is a keyword and the variable is a variable which represent to access all items which are stored in the sequence like list, tuple, range and any other collection. So here in this example, variable is a temporary value, sequence is a collection like list, string or a range. Here we take an example to print a number from particular range. If the range function have to print the in the range, so here we give the range is 5. So in this example, for is our a keyword, right? I is our temporary variable and range is our function. The range by the Python start from by default 0. So the range is start from the 0 to 4. So the range keep the 5 elements and 5 elements are start with 0 to 4. So range function have a 2 parameters like range. First is start and last is end. So here if we didn't write the start value, then it start by default by 0. ओके तो हमने यहाँ पे रेंज फंक्शन में सिर्फ एक वैल्यू पास करी है हमने, तो दैट्स वाई ये 0 से स्टार्ट करेगा और ये आई है जो रेंज में हर एलिमेंट को चेक करेगा जो स्टार्ट होगा 0 इंडेक्स से लेकर हमारी 5th वैल्यू तक. तो हमारे पास जो रेंज है उसमें 0 से वो 4 तक चेक करेगा, 5 पे रेंज आने पे वो डिस्कार्ड कर देगा. सो हियर इन दिस एग्जांपल रेंज जो हमारे स्टार्ट हो रही है वो आई की वैल्यू हमारे पास यहाँ रहेगी 0 और 0 से 4 तक स्टार्ट रहेगा. तो आई इन रेंज, आई यहाँ पे स्टार्ट होगा फॉर ईच एलिमेंट. तो फर्स्ट एलिमेंट इज स्टार्ट विद 0. तो हमारी रेंज में 0 है, देन इट्स प्रिंट द 0 वैल्यू. फिर हमारे रेंज में नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 1. नेक्स्ट एलिमेंट फॉर ईच एलिमेंट के लिए चेक कर रहा है, तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा हो जाएगा 1. तो हमारी रेंज में क्या 1 है, देन इट प्रिंट्स द आई और आई में क्या आ गया है अब हमारे पास 1. फिर हमारे पास सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा 2. तो हमारी रेंज में सेकंड एलिमेंट 2 है, तो वो हमारा आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा और आई में क्या है हमारे पास 2 है. फिर हमारे पास आई की वैल्यू हो गई 3 क्योंकि ईच एलिमेंट चेक कर रहा है. रेंज के अंदर थर्ड एलिमेंट चेक करेगा, थर्ड एलिमेंट है तो रेंज में आई की वैल्यू प्रिंट हो गई 3. फिर हमारे पास 4th इंडेक्स पे चेक कर रहा है, 4th एलिमेंट है तो नेक्स्ट इसने हमारा चेक कर दिया, आई की वैल्यू प्रिंट हो गई 4. तो हमारे 5 एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं और जैसे ही हम रेंज से बाहर आ जाएंगे तब हम यहाँ से फॉर लूप से भी डिस्कार्ड हो जाएंगे. तो ये प्रिंट कर देगा हमारा आई. यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली चीज़ ये है, डोंट फॉरगेट टू यूज़ द
colon at the end of the for loop and you must use the indentation. Without indentation your code is didn't work. तो पाइथन की फर्स्ट कंडीशन ही यही होती है कि हमारा कोड को इंडेंटेड फॉर्म में होना चाहिए, अनइंडेंटेड कोड हमारा वर्क नहीं करता है. So this is the another example. In this example we use the range function by using the two element. तो हमारा यहाँ पे for हमारा पास यहाँ पे क्या है, एक कीवर्ड है. For is here our keyword and I is our temporary variable, right? और range is our function. जो for loop है हमारा इस पर्टिकुलर रेंज तक वर्क करना चाहिए. अगर हम उसमें कोई रेंज नहीं देंगे तो वो इन्फिनाइट चला जाएगा. दैट्स वाई हमें यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक उसको रेंज देनी पड़ेगी कि इतने टाइम ही वो क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए. तो हमारा ये फॉर लूप 1 से लेकर 10 टाइम रिपीट होगा और 10 टाइम रिपीट होने पर ये क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, इट प्रिंट्स डॉक्टर कोडक्राफ्ट्स 10 टाइम. तो फर्स्टली हमारे पास जो रेंज स्टार्ट हो रही है उसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से. और ये कब तक चलनी चाहिए रेंज हमारे पास, 10 तक. तो ये हमारे पास 10 तक वर्क करेगा. तो हियर आई एक टेम्पररी वेरिएबल है. इस आई की फर्स्ट वैल्यू रेंज स्टार्ट हो रही है 1 से. लास्ट वाले एग्जांपल में वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट कर रहा था क्योंकि हमने स्टार्टिंग रेंज नहीं दी थी. यहाँ हमने स्टार्टिंग रेंज 1 दी है तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट से ये चेक किया जाएगा. तो जब हमारे पास रेंज में फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट टाइम पे ये क्या प्रिंट कर देगा, डॉक्टर कोडक्राफ्ट. ठीक है. फिर हमारे पास रेंज में क्या आ गया, 2 रेंज पे आने पे ये सेकंड टाइम क्या प्रिंट कर देगा, डॉक्टर कोडक्राफ्ट. अब रेंज में 3 आने पर क्या प्रिंट कर देगा, 3 टाइम्स कोडक्राफ्ट. लेकिन जैसे जैसे हम रेंज में 10 तक आ जाएंगे तो 10 टाइम ये क्या प्रिंट करेगा, हमें कोडक्राफ्ट ये हमें प्रिंट करेगा. तो बाय यूजिंग द फॉर लूप एंड यूजिंग द रेंज फंक्शन वी रिपीट our code again and again, so we didn't write the same code in multiple times. So for loop by using string. तो here हम यहाँ क्या कर रहे हैं, string के थ्रू हम इसे रीड कर रहे हैं. तो यहाँ हमने for loop में हमने यहाँ पे लेटर लिया है एक वेरिएबल. लेटर जो वेरिएबल है वो हमारे पास यहाँ पे एक टेम्पररी वेरिएबल है, राइट. और ये लेटर, हर लेटर कौन से किससे मैच किया जाएगा, एक स्ट्रिंग से. और स्ट्रिंग यहाँ पर क्या है हमारे पास, पाइथन. तो फर्स्ट स्ट्रिंग हमारे पास होगी 0 इंडेक्स पे, 1 2 3 4 एंड 5. तो हियर पहले लेटर की वैल्यू चेक की जाएगी. तो लेटर इन पाइथन के अंदर जब तक लेटर रहेंगे तब तक ये चेक करता रहेगा. जैसे ही वो लास्ट एंड पर पहुंच जाएगा उसके बाद हमारा फॉर लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट. तो इस स्ट्रिंग में जब तक लेटर्स हैं तब तक वो चेक करेगा. तो हियर यू कैन यूज़ द अनदर वेरिएबल. इट डिडंट नेसेसरी कि आप लेटर ही वेरिएबल है, आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग वेरिएबल ले सकते हैं जो हमारे प्रोग्राम के लिए रेलेवेंट हो. तो हमने यहाँ पे लेटर लिया है, वो लेटर तब तक चेक होगा जब तक यहाँ पे कोई गिवन स्ट्रिंग होगी. तो पहला लेटर प्रिंट करेगा, पहला लेटर हो जाएगा P, दूसरा हो जाएगा Y, तीसरा हो जाएगा T, नेक्स्ट हो जाएगा H, नेक्स्ट हो जाएगा N. तो जब जैसे वो N पे आ जाएगा लूप हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा. बिकॉज क्योंकि जब तक स्ट्रिंग के अंदर लेटर्स हैं या स्ट्रिंग के अंदर जब तक कोई आइटम्स है तब तक वो चेक करता रहेगा और हर लेटर को प्रिंट करेगा. और जैसे स्ट्रिंग में कोई भी आइटम नहीं होगा लूप हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से टर्मिनेट हो सकता है. सो द आउटपुट इज हियर. नेक्स्ट वी कैन यूज़ द फॉर लूप बाय यूजिंग द लिस्ट. तो हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है और उस लिस्ट के अंदर हमने कुछ आइटम्स लिए हैं.
हमारे पास जो लिस्ट है, लिस्ट का नाम है हमारे पास फ्रूट्स। फ्रूट्स में हमारे पास 3 आइटम हैं, एप्पल, बनाना एंड मैंगो। हम ये लिस्ट के आइटम्स को हम एक्सेस करेंगे, लिस्ट के आइटम्स को हम फॉर लूप के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे फ्रूट्स जो है वो हमारी लिस्ट है और फ्रूट है वो हमारे पास एक टेम्पररी वेरिएबल है जो लिस्ट के ईच एंड एवरी आइटम को क्या करेगा, वो चेक करेगा। तो कब तक चेक करेगा, जब तक लिस्ट के अंदर आइटम्स होंगे, जब और लिस्ट के आइटम्स में जब तक आइटम्स मिलेंगे तब तक लूप रिपीट होता रहेगा, और लिस्ट में आइटम नहीं होंगे तब उसके बाद हमारा लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इट इज़ सुपर यूजफुल व्हेन वी वर्किंग विद अ डेटा। तो हमारे पास या मल्टीपल डेटा होगा तब ये बहुत यूज़फुल है लिस्ट के थ्रू फॉर लूप को यूज़ करना। तो यहाँ हमारे पास हमने चेक किया कि फॉर फ्रूट्स इन फ्रूट्स, फ्रूट्स यहाँ लिस्ट है और फ्रूट यहाँ एक टेम्परेरी वेरिएबल है। तो जब तक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर चेक किया तो फर्स्ट आइटम हमारे पास क्या आया, एप्पल। तो फर्स्ट आइटम क्या प्रिंट कर देगा, वो एप्पल। फिर उसने लिस्ट में सेकंड आइटम चेक किया, सेकंड आइटम क्या मिला उसे, बनाना। तो क्या प्रिंट कर देगा, बनाना, क्योंकि फ्रूट के अंदर क्या आ गया, बनाना। फिर उसने लिस्ट के अंदर थर्ड आइटम चेक किया तो उसे मिला मैंगो। तो फिर उसने फ्रूट्स में थर्ड आइटम मैंगो प्रिंट कर दिया। बट फिर उसने लिस्ट को चेक किया, यहाँ पे कोई भी आइटम नहीं मिला, तो वो लूप से क्या हो गया है, बाहर आ गया है, टर्मिनेट हो गया है। तो दिस इज़ द यूजफुल व्हेन वी डील विद अ डेटा। नेक्स्ट वी यूज द ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट बाय विद द फॉर लूप। तो व्हेन वी स्टॉप आवर लूप अर्ली देन यूज़ द ब्रेक स्टेटमेंट। लाइक कि मुझे लूप फॉर लूप चलाना है 10 टाइम्स, लेकिन मैंने कोई कंडीशन दे दी कि अगर मेरा लूप 5th एलिमेंट तक आ जाए, 5 बार चले उसके बाद ही ब्रेक हो जाए, तो मैंने अपने लूप को अर्ली ब्रेक कर दिया है। अर्ली ब्रेक करने के लिए वी यूज़ द ब्रेक स्टेटमेंट। तो हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, आपको हमेशा यहाँ पे इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। जब भी आप फॉर लूप और इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करो तो हमेशा हमें इंडेंटेशन यूज़ करना है, और इफ़ के साथ और फॉर लूप के साथ आपको हमेशा कोलन सिंबल का यूज़ करना है। तो इन दिस एग्जांपल हमारा जो रेंज है वो चला है 10 तक, तो हमारी रेंज स्टार्ट हो गई 0 से लेकर 9 तक। लेकिन जैसे हमारे i की वैल्यू क्या हो जाए, i की वैल्यू इनिशियल क्या रहेगी, 0, फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, i की वैल्यू फिर सेकंड आइटम के लिए, फिर थर्ड आइटम के लिए, फिर 4, और जैसे i की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो ये क्या हो जाना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए। फॉर ब्रेक स्टॉप, फॉर अर्ली स्टॉप द लूप वी यूज़ द ब्रेक स्टेटमेंट। तो ये हमारे लूप को समय से पहले ही ब्रेक कर दे, या उसका जो टर्मिनेशन पॉइंट है उससे पहले हमें उसे स्टॉप करना है, तब हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू इज यूज व्हेन वी वांट टू स्किप वन इटरेशन। हम किसी इटरेशन को हम क्या करना चाहते हैं, स्किप करना चाहते हैं, तो हमें इसको इस कॉन्टिन्यू को यूज़ करना चाहिए हमें। और ब्रेक का तब यूज़ होगा जब हम अर्ली स्टॉप ऑफ लूपिंग चाहते हैं, तब हम इसे यूज़ करेंगे। तो इन दिस एग्जांपल हमारा लूप वर्क कर रहा है, जो रेंज दी है हमने 5, तो ये वर्क करेगा 0 से लेकर 4 तक की रेंज पर, राइट। अब ये कब हमें करना है, जैसे ही हमारा i = 2 हो तो ये वापस से क्या हो जाए, कंटिन्यू कर ले। तो हमारे पास यहाँ पे एक इटरेशन उसने क्या कर दिया है, स्किप कर दिया है। So if you like this video, hit that like button and subscribe to Dr. Codecrafts for daily coding content, and comment me Loop Master if you understand everything. So